ठीक, ये तो क्या पोजीशन है लखन की तरफ? अच्छा, ये सारी खाने तुम्हारी जगह छोड़ना शुरू कर। आज 3 दिन हो गए। जले हुए कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? जले हफ्ते वाले दिन सड़े आज हफ्ते वाले आज जुमे के दिन आज जुम्मा हो गया, 7 दिन हो गया, आज मेरे पास तीसरा दिन है। मसला ये है कि ये सारा जो चिपका हुआ था ना, अब आहिस्ता आहिस्ता ये सब अपनी अपनी जगह छोड़ेगा, फिर इसका नए सिरे से खाल बनना शुरू होगा। ये सारा अगर जला हुआ इस पर छोड़ देंगे तो ये जैसे जले हुए लोगों को काला हिस्सा देखते हो ना, सुखड़ा हुआ खाल, वो हो जाएगा। इसको सब को रिमूव करना होता है। रिमूव करने के लिए कॉटन से इसको रिमूव नहीं करना होता है। कॉटन से करोगे वो सारा अंदर से जो है ना जख्म को और नई खाल को सबको खींचना शुरू कर देगा, तो जो खाल बन रही होगी वो भी दोबारा से ख़राब हो जाएगी। सर्दी के दिनों में ड्रिप के पानी को जो है वो गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा ड्रिप गर्म कर लें ताकि सर्दी ना लगे मरीज को। चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे ना अभी? पीछे चक्कर। ये सारा जो है हर बार जब सफाई कर रहे हो तो कोशिश करो कि सारा काला हिस्सा, इसमें थोड़ा सा टाइम और मेहनत तो लगती है, रब करने में उसको रगड़ते रहोगे तो उसको बखूबी बगल तक भी खाने अपने जगह छोड़ना शुरू कर दें। इसमें क्रीम में कंजूसी नहीं करना है। ट्यूब जो लगाने को दिया हुआ है वो हर 2-2 घंटे के बाद लगाते रहना है, वरना ट्यूब सूखता जाएगा, फिर अकड़ शुरू हो जाएगी, फिर जख्म पड़ना शुरू हो जाएगा और तकलीफ शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ो। दर्द हो रहा है? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं हो रहा। हाथ ऊपर करो, सर तक रखो, इसको हाथ सर को पकड़ो, पीछे घुमाओ, सर तरफ गर्दन पे रखो। इसमें सारी की सारी मेहनत जो होती है ना वो सफाई की, जितना मेहनत से इसकी सफाई होगी सुकून के साथ उतना जल्दी जल्दी ये सही होना शुरू हो जाएगा। ये सारी जो ऊपर की है ना, ये खाल की डर्मिस कहलाती है, काली वाली। ये सारी डर्मिस खत्म होगी, नीचे से एपिडर्मिस आ रही है और फिर जो है बेजल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये सारा हिस्सा नीचे का जो है मसल्स वगैरह का और वेंस का है, इधर से सारा ब्लड आता है। ये ऊपर का हिस्सा सारा जो है ये बेहतर होना शुरू हो गया। अब जख्म के साथ ये होता है कि जितने प्यार मोहब्बत से उसको काम करोगे ना, एक तो मरीज को तकलीफ कम होगी और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। जहाँ जल्दबाजी की वहाँ पे काम खराब। चलो अभी स्टॉप कर दो इसको। ट्यूब बनाने के लिए तरीक़ेकार ये है कि क्विंच या डर्माजिन दोनों में से कोई सी भी है बर्निंग के लिए यूज़ की जाती है। सिल्वर कंटेनिंग ऑइंटमेंट होते हैं ये, इसको यूज़ करना कोई देसी कोर्स का इस टाइप के केसेस के अंदर जहाँ पे 2 ग्रेड या 2 डिग्री बर्न का केस हो, उसमें आपने यूज़ नहीं करना। इससे फ़ायदा ये होता है कि जी ये एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी दे रही होती है और हीलिंग और सूथिंग इफेक्ट्स भी। मरीज को पेन किलर की कम से कम ज़रूरत होती है और ड्राइनेस स्किन की नहीं होने देती, तो इसको आपने हर 2 से 3 घंटे के बाद लगाते रहना है। तो जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है जो ब्लैक
टिश्यूज़ आपको नज़र आएंगे स्किन के, वो जो है इसके बाद से अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देंगे और वो आपको नई स्किन नज़र आना शुरू हो जाएगी अच्छे से। तो ये होगा। अच्छा, उर्दू में एक मुहावरा बोला जाता है मरहम लगाना जख्म के ऊपर। अब मरहम क्यों लगाई जाती है, कोई वजह बताओ? इतने सारे लोग बैठे तो उनको पता ही नहीं कि मरहम क्यों लगाया जाता है। ताकि जख्म सही हो जाए। ताकि ज़ख्म सही हो जाए। अगर खुला छोड़ देंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ज़ख्म को मरहम नहीं लगाएंगे, तो फिर उसमें मवाद पैदा होना शुरू हो जाएगा, रिसना शुरू हो जाएगा और ज़ख्म ख़राब होकर नासूर बन जाएगा। ये मरहम लगाने की वजह है। सियासी तौर के ऊपर जो मुल्क के हालात हैं इस टाइम पे, उसमें भी आपको मरहम लगाने की ज़रूरत है। ख़ासकर अरशद शरीफ की वालदा जो है उनके दिल के ऊपर मरहम लगाएं। जुल्म के माशरा जो होता है, जिस माशरे में जुल्म ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपको अल्लामा इकबाल पैदा होते हुए नजर नहीं आएंगे। वहाँ पे आपको कोई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी सोच वाले पैदा नहीं नजर आएंगे। वहाँ पे आपको सिर्फ दहशतगर्दी नजर आएंगी, क्योंकि आपने मरहम नहीं लगाया। अब हो सकता है अरशद शरीफ का बेटा, जिसको मुस्तकबिल में इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट या कोई बड़ा काम करना था, वो मरहम ना लगाने की वजह से दहशतगर्द बन जाए। ऐसे ही आज़म सवाती का केस है, जब तक मरहम नहीं लगेगा तो नासूर बन जाएगा। फिर आप लोग मुझसे कहते हो कि जी मैं अपनी वीडियोस के अंदर सियासी बातें करता हूँ। सियासी नहीं होती हैं, शऊर की बातें होती हैं। तालीम आप हर जगह हासिल कर सकते हो, शऊर जो है वो आप सिर्फ देख के हासिल करते हो, सीखने की कोशिश करते हो और वजह जानने की कोशिश करते हो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। यही शऊर है, ये आपको ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगी। अब ये ट्यूब जहाँ जहाँ लगती जा रही है वहाँ पे वो इसका सुन होता जाएगा, इसको रिलीफ भी मिलना शुरू होगा और वो स्किन जो ड्राई होने के बाद से फट रही थी वो भी इम्प्रूव कर जाएगी। तो मरहम लगाना ज़रूरी है। दुखी दिलों पे लगाइए, जिनके साथ जुल्म ज़्यादती की गई है उनसे तौबा कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए, तो मुआशरा भी बेहतर होगा, ज़ख्म भी बेहतर होगा, चाहे अंदरूनी हो चाहे बैरूनी। हाँ बच्चे, क्या हाल है तेरा? सेट है?